नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.1 का क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें ये क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। वेसल है, ठीक है, वो होलोस्फीयर की फॉर्म में है, और जो होलोस्फीयर मतलब अंदर से खाली, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो मतलब हेमिस्फीयर और उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, दोनों की हाइट को मिलाकर कितनी बनती है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर की भी अपनी एक रेडियस होगी। ये बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर है डायामीटर। तो हेमिस्फीयर का डायामीटर है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है तो सिलेंडर का भी होगा। ठीक है, तो जो टोटल हाइट है दोस्तों, वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो वो देखेंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो हम करेंगे सॉल्यूशन, हम निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है दोस्तों? डायमीटर कितना है? 14। 14 का हाफ हमारा क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब आएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसकी तो रेडियस निकाल ली, इसकी रेडियस और देखते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख ले या रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी भी कितनी ही आएगी? 7 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस आ गई, हमें हाइट निकालनी है किसकी? इतने पार्ट की दोस्तों हाइट निकालनी है सिलेंडर की। ठीक है, तो हाइट को मैं एच लिख देता हूँ, एच ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए, अगर मैं ये इतनी हाइट हटा दूं, टोटल हाइट, तो किसकी बच जाएगी? ये इतनी टोटल हाइट में से ये घटा दूं तो ये बच जाएगी। तो टोटल हाइट तो कितनी है? देखिए 13 सेंटीमीटर है, माइनस, देखिए हेमिस्फीयर की कोई हाइट तो है नहीं, लेकिन हम इसकी क्या है? रेडियस है। इसकी रेडियस को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी रेडियस कितनी आई है? 7। तो टोटल हाइट आ जाएगी इसकी, 13 में से 7 जाता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम, अब देखिए इन्होंने बोला कि इनर सरफेस एरिया में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा दोस्तों, इनर सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ वेसल। देखिए वो क्या है, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी, सॉरी, ठीक है, आगे देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम रखते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर रेडियस कितनी है? 7, हाइट कितनी निकाली है? 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर। मैं रेडियस का स्क्वायर 49 नहीं लिखूंगा, मैं रेडियस को 2 टाइम लिख लूंगा। तो 7 से 7, यहाँ 7 से 7 तो यहाँ बचता है 22 2 जा 44 इंटू 6 प्लस 22 2 जा 44 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई में 7,
देखिए 44 इसमें भी है, इसमें भी है, मैं क्या निकाल लूँगा? कॉमन। और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 6 प्लस 7, ठीक है? तो ये आता है 44 मल्टीप्लाई, सॉरी 44, ये कॉमन निकाल लिया है दोस्तों मैंने, कॉमन 44 आ गया, ये 6 बच गया, यहाँ लिख दिया, ये 7, 44 मल्टीप्लाई 6 7 6 और 7 कितने होते हैं? 13, ठीक है? तो इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए 44 और 13, ठीक है? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13, ठीक? मल्टीप्लाई 4 2 7 5, तो इसका आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सब चीज़ें सेंटीमीटर में है दोस्तों, तो ये यूनिट लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसका एक नंबर एग्जामिनर आराम से काट सकता है, ठीक है? होप है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A toy is in the form of, किसमें है दोस्तों? ये है टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5, ठीक है? अब इसके आगे क्या आता है? इसके आगे ये आने वाला है, ये बोल रहा है कि एक कोन की शेप का एक टॉय है, ठीक है? जिसकी रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, उसी की सेम रेडियस का एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर रखा हुआ है। टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमें जो है वो निकालना है, ठीक है? आइए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कौन की शेप का हम क्या ले लेते हैं? टॉय है, वो हेमिस्फेयर पर क्या रखा हुआ है? रखा हुआ है, ठीक है? और जो उसकी रेडियस है वो हेमिस्फेयर की रेडियस के इक्वल है। तो इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों? इसकी रेडियस दे रखी है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर में है दोस्तों। अपना मैथ साथ में रखें दोस्तों, ठीक है? ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में इजी हो। टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर, ठीक? अब देखिए क्या करते हैं, हमें एरिया जो निकालना है, हम क्या करेंगे? पहले इसका रेडियस निकाल लेंगे। अब ये टोटल हाइट दे रखी है दोस्तों, हमें इसकी एच निकाल कर फिर हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? एल निकालनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि कोन का जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, ना कि पाई आर एच, ठीक है? तो हमें एल वाला सिस्टम लेना पड़ेगा। इसकी रेडियस हमारे पास है ही, तो देखिए आइए करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है? वो कितना है? 3.5। अब देखिए वैसे पॉइंट तो कई बच्चे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आप पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं ना, तो ये रेडियस है 3.5 है, इसको आप कट आउट करके सिंपल फॉर्म में लिख लेना। जैसे 5 पे काटो, 5 टू जा 10, 5 7 जा तो क्या आ गया? 7/5। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, आप पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? कई बच्चों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उनको पॉइंट्स के कारण। अब हम इसकी एच निकालेंगे, तो एच ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये देखिए टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इस टोटल में से इस ये घटा दूं, इसकी रेडियस घटा दूं, तो क्या बच जाएगा? कोन की हाइट बच जाएगी, ठीक है? तो रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है? आगे हमारा आता है रेडियस ऑफ, हमारा जो आएगा वो आएगा सिलेंडर हेमिस्फीयर, 3.5 सेंटीमीटर। मैं इसको किस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ? 7/2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो कोन का एरिया है वो है पाई आर एल, हमारे पास एच है ना कि एल है, हमें एल निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या निकालेंगे? एल को बोला जाता है स्लैंट हाइट। क्या बोला जाता है? स्लैंट हाइट दोस्तों। तो स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है? तो इसका फार्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर का रूट, ठीक है? आइए करते हैं हम यहाँ पर। रेडियस हमारी कितनी है? 7/2
स्क्वायर, ये कितनी है हाइट 12 का स्क्वायर, इधर देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस, सॉरी ये बड़ा लग गया है दोस्तों, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 44, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आता है, जब हम सोल्व करेंगे तो 49 प्लस 5 7 6, जब एलसीएम लेके करेंगे बाय में क्या रह जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 49 प्लस 5 7 6 कितना होता है 625, बाय में कितना आ जाएगा 4, 625 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है 25 का, और 4 किसका होता है 2 का, ये हमारी आ गई स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना है इसका, हमारे पास एल भी आ गई है दोस्तों, जो हमारी कितनी आई है 25/2, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखिए, यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा पाई आर एल प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे फॉर्मूले में, तो 22/7 इंटू 7/2, जो रेडियस है हमारी, एल कितनी निकाली, एल निकाली है 25/2 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस को मैं 3.5 में लिखकर 7/2 ही लिखूंगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। 7 से 7, 2 पे गया हमारा ये 11, ये 7 से 7, यहाँ से 2 से 2 गया, ये 2 से गया 11, ठीक है। यहाँ पे बच गया हमारा 11 मल्टीप्लाई 25/2 प्लस 77, तो ये होता है हमारा दोस्तों लगभग लगभग 250 और 275, 275/2 प्लस में 77, 275 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 2752, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 रह गया पॉइंट, 2 5 जा 10, तो ये आता है हमारा 137.5 प्लस 77, ये हमारा आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो जाता है, थर्ड भी। होप आपको समझ आया होगा ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी ज़्यादा जो भी किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट में करके जरूर लिखा करें दोस्तों, और ये क्वेश्चन को आप पोज करके उतार भी सकते हैं, ठीक है। और मेरे जो मैथ के तरीके होंगे वो थोड़े इजी होंगे, ठीक है, आपके शायद क्लास टीचर से भी इजी रहेंगे, वो वैल्यूएबल हो रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट में छोड़े, मैं उसकी वीडियो दोबारा से बना दूंगा। धन्यवाद।